हेलो, वेलकम टू आर्टिटर्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में बहुत प्यारा सा एक हम लोग बनाएंगे बुल एंड बियर का स्टैचू। ठीक है, आप लोगों ने थंबनेल में देख के समझ ही लिया होगा। तो यहाँ पे मैंने एक थर्माकोल का यूज़ किया ताकि मैं इसमें सबसे पहले एक बियर बना रही हूँ, ड्रॉ कर ले रही हूँ। मेरी बहुत गंदी सी ड्राइंग है और मुझे पता भी नहीं कि कैसा जाएगा क्या जाएगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट का बुल और बियर बना रहे हैं, तो इसका मुझे कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा। जब स्टॉक मार्केट मतलब इकोनॉमी जब अच्छी चल रही होती है ना और तेज़ी से स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं बुल मार्केट। ठीक है, और जब इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही होती है, प्राइस सारा घट रहा होता है, ठीक है, गिर रहा होता है, जो स्टॉक का रहता है, तो उसको बियर मार्केट कहते हैं, राइट। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, अब कुछ यूनिक भी करते हैं, कुछ अलग भी करते हैं। तो इस तरह का कुछ स्टैचू बनाते हैं जो एक मीनिंगफुल स्टैचू हो, राइट। तो इसी तरह से मैंने ना इसको अच्छे से पहले तो 2 थर्माकोल को आपस में ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, एक ही थर्माकोल को लिया है और उसको ही मतलब इस तरह से काट रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डिटेलिंग नाइफ का यूज़ किया है। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसा बनेगा, क्योंकि इस तरह का कुछ भी मैंने स्कल्पचर नहीं किया आज तक की, मतलब इतना डिटेल में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब मुझे एक क्ले चाहिए, तो मैंने वॉल पुट्टी में ही ग्लू को अच्छे से मिक्स किया है। ग्लू आप ज़्यादा डालिएगा और पानी ना आप 2-3 ड्रॉप या फिर 1 टेबलस्पून इस तरह से पानी ले सकते हैं। फिर हाथ में ऑयल लगा के इसको अच्छे से चिकना कर लीजिए, स्मूथ कर लीजिए, और फिर ना इसको एक वेट कपड़े से ही ढक के रखिएगा, नहीं तो ये तुरंत में ड्राई हो जाएगी। अब चलिए धीरे धीरे इसके पूरे मतलब जो मैंने बनाया थर्माकोल से उस पर पूरा धीरे धीरे करके क्ले लगाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था पहले, तो ये मतलब आप ही देखो वीडियो में बहुत गंदा सा कुछ बन रहा था, लेकिन आपको क्या करना होगा ना, 2-3 बार में इसको थोड़ा थोड़ा लेयर करके बनाना होगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब इसके साइड में हाथ वाथ लगा रहे हैं, नीचे में इस तरह से ये जो बियर रहेगा ना वो नीचे के साइड पे लेटा हुआ रहेगा और उसके ऊपर जो बुल रहेगी वो हिट कर रही होगी इसको। तो उस तरह का कुछ बना रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का कुछ इसी तरह का सारा फंडा चलते रहता है। तो मैंने सोचा कि अब कुछ अलग करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बोला। तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में ना रिसर्च किया, उसके बाद मैंने देखा तो मुझे ये वाला इनका जो ये कॉन्सेप्ट रहता है स्टॉक मार्केट वाले लोग का बुल और बियर का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया था डियर वाला शो पीस, तो इस बार कुछ इस तरह का बनाते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे नीचे में वायर लगाया है ताकि थोड़ा सा स्टेबल रहे, ऐसे आपकी क्ले गिर जाएगी। अच्छा, जैसे कि आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे सारा डिटेलिंग ऐड करें, तो ऐसे तो आपको ये वीडियो देख के पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको रेफरेंस इमेजेस चाहिए ना, तो आपको गूगल पे मिल जाएगी। सिंपली आप गूगल पे, पिंटरेस्ट पे जाके देख सकते हो, तो वहाँ पे रेफरेंस इमेजेस इनकी मिल जाएगी कि शेयर मार्केट का और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का कि कैसा होता है इन लोगों का लोगो, तो आप उससे देख के कर सकते हो। तो इस तरह से ये ड्राई हो गया था, अब इसको मैंने अच्छे से सैंडिंग कर दिया है। अब क्या करूँगी, यहाँ पे मैं उसी तरह से थर्माकोल का यूज़ किया है और बुल का अच्छे से शेप बना लेते हैं थोड़ा सा, जैसे जैसे मुझसे बन रहा है। उसके बाद धीरे धीरे करके इस पर अच्छे से क्ले लगाएंगे। ऐसे तो बहुत गंदा सा कुछ यहाँ पे बन रहा है मुझसे ड्राइंग, जैसे कि मैंने अभी भी बोला आप लोगों को पहले कि बहुत ख़राब है, लेकिन कुछ थोड़ा मोड़ा शेप दे दिया। अब चलिए इसको अच्छे से कटर से काट के निकालते हैं इसके पार्ट को। उसके बाद इसके ऊपर भी अच्छे से क्ले लगाएंगे, बहुत सारी डिटेलिंग ऐड करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कैसा लुक आता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इसको थोड़ा सा आप काट के निकालिए। अच्छा ठीक है, अगर आपके पास थर्माकोल नहीं है तो आप सिंपली कार्डबोर्ड को इस तरह से शेप दे सकते हैं और कार्डबोर्ड के ऊपर ना आप एल्यूमिनियम फॉइल को यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम पे मेरे पास एल्यूमिनियम फॉइल नहीं था, तो मैंने इस तरह से कर लिया। आप वैसे भी कर सकते हो, एल्यूमिनियम फॉइल से ना आपको बहुत ईजिली शेप बन जाएगा, उसके ऊपर आप क्ले लगा सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया, आपको जो सा भी मेथड सही लगे, इजी लगे, आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो चलिए इसी तरह से धीरे धीरे करके मैं डिटेलिंग ऐड करी थी, लेकिन इसका शेप मुझे आगे से बिल्कुल घोड़े की तरह लग रहा था। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आप क्या करना, कभी भी इस तरह का अगर कुछ बना रहे हो ना, ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि इस तरह का मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ, तो आपको मतलब बस और बस करते जाना है और कुछ ना कुछ एंड में रिजल्ट आ ही जाता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरा हर DIY पहले तो फ्लॉप होता है, उसके बाद ही वो बनता है। और वो क्यों बन पाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे मतलब हर आर्टिस्ट के साथ वही होता है और सभी लोगों के साथ ऐसे ही होता है। मतलब कोई भी अगर आप अभी, जैसे मुझे ऐसा बीच में थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था ना कि मैं इसको छोड़ दूँ, स्किप कर देती हूँ, मुझसे शेप नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ट्राई करना चाहिए। और अगर आप गिली गिली क्ले में बार बार उसको लगाओगे ना, तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप इसको ड्राई करो और फिर से आप इसके ऊपर काम करो। तो मुझे ये तो कन्फर्म था
कि नहीं मुझे मैंने जब इतनी मेहनत की तो इसको स्किप तो नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है ऐसे ही सबके साथ होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ जब मुझसे बन रही है अभी तक की तो आपसे भी डेफिनेटली बन जाएगा। बस और बस आपको स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, बस इसी तरह से लेयरिंग करते जाओ। और पता नहीं मैं इतना ज़्यादा इसको मतलब बढ़ा चढ़ा के क्यों, आप सोचोगे कि मैं इतना ज़्यादा एग्जैजरेट क्या कर रही हूँ, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी है कि इसको तो छोड़ भी सकते हैं। हाँ ठीक है, आप छोड़ भी सकते हो, मैं बस एक आपको आर्ट से रिलेटेड एडवाइस दे रही हूँ। थोड़ी एडवाइस क्या मतलब जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसी तरह से आप इसको धीरे धीरे करके लेयर करोगे तो डेफिनेटली बन जाएगा। तो प्रोसेस में बताना भूल गई, लेकिन आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने वायर लगाया, वायर के ऊपर मास्किंग टेप लगाया, फिर से क्ले लगाया और साथ ही साथ इसको अच्छे से कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। ड्राई होने के बाद इसको अच्छे से सैंडिंग कर दिया। अब इसके ऊपर की सिंग इसमें ऐड कर रहे हैं, तो उसी तरह से वायर का यूज़ किया ताकि आप डायरेक्ट क्ले लगाओगे तो वो गिर जाएगी। पीछे में मैंने अच्छे से टेल भी लगा दिया, आपने देख लिया होगा वीडियो में, ठीक है। तो इसी तरह से चलिए इसके अच्छे से सिंग बनाने के बाद इस तरह के जितने काम है ना, पहले तो मैंने वॉल पुट्टी से किया सारा कुछ, और अब ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग है ना इसको मैं मोल्डेड क्ले से कर रही हूँ। अगर आपके पास मोल्डेड क्ले नहीं है तो आप वॉल पुट्टी डो का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास मोल्डेड क्ले थी तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी मोल्डेड क्ले का यूज़ कर लेते हैं। और क्योंकि आप मोल्डेड क्ले का पूरे में यूज़ मत करना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो आप वॉल पुट्टी डो कर लो और बाकी की डिटेलिंग आप मोल्डेड क्ले से दे दो, ठीक है। तो इसी तरह से अच्छे से टेल वगैरह में भी अच्छे से डिटेलिंग ऐड कर देते हैं। तो देखिए धीरे धीरे ये फिर भी शेप आ रहा है। अगर मैं इसको छोड़ देती तो वही चीज़ ये नहीं बनता। पहले तो इसके पैर मुझे इतने हंसी के लग रहे थे ना कि मैं सोच रही थी कि बस इसको मैं छुपा के रख रही थी ड्राई होने के लिए कि कोई अगर मेरे डेस्क पे देख लेगा ना तो मेरा बहुत वाहियात टाइप का मजाक बना देगा, इसलिए मैं इसको छुपा के रख रही थी कि ठीक है जब कुछ बन जाएगा ना तब इसको निकालूंगी। तो ऐसा होते रहता है, लेकिन कोई नहीं, वैसे ही जैसे मैंने पहले भी बोला कि कुछ ना कुछ करके बन ही जाता है, ठीक है। तो इस तरह से नीचे में इसके लेग्स की डिटेलिंग ऐड करेंगे और करते करते ये कुछ ना कुछ करके हो गया था। अब चलिए इसके नीचे के लिए एक मैं ना मतलब एक रॉक काइंड ऑफ बनाऊंगी कि उसके ऊपर ये सारी लड़ाई वगैरह चल रही है लोग दोनों की, ठीक है। तो इसी तरह से थर्मोकॉल का यूज़ किया मैंने, थोड़ी सी डिटेलिंग नाइफ से, थोड़ा सा इसमें ना मैं बहुत अच्छे से डिटेल ऐड करना चाह रही हूँ। तो इस तरह से आप कुछ ना मतलब रॉक का शेप देने के लिए थोड़ा सा उबड़ खाबड़ पत्थर टाइप मुझे बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा काट करके मैं इसको निकाल रही हूँ साइड साइड से। आप भी इसी तरह से कर लो और आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखा है। तो इस तरह से पूरा हो गया। अब इसको कम्प्लीटली इस क्ले से, मतलब यहाँ पे मैंने वॉल पुट्टी डो का ही यूज़ किया है, अच्छे से इसको कवर करेंगे। और जो इसमें डिटेलिंग है ना उसमें आपको फिल नहीं करना। देखिए वो चीज़ मैं गैप को अच्छे से फिल कर रही हूँ, पूरे पे पुट्टी तो लगा रही हूँ, लेकिन वो जो ऊपर नीचे स्लैंट वाला एरिया है वो मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से पूरी डिटेलिंग इस पर ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, थर्मोकॉल का ही यूज़ करके इस पर टेक्सचर दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा रॉक वाला इफेक्ट आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह से इफेक्ट लाने के लिए मैंने अच्छे से पूरा थर्मोकॉल का यूज़ किया है। अब चलिए यहाँ पे मैंने मेटालिक पाउडर का यूज़ किया जिसमें हम लोग मीडियम मिलाते हैं, काफ़ी रिच गोल्ड और काफ़ी अच्छा इसका कलर है। तो आजकल तो ये मेरा ना मोस्ट फेवरेट बन गया है। तो मैं जब भी कुछ गोल्डन का यूज़ करना होता है ना तो मैं यही वाले पाउडर का, माइका पाउडर का यूज़ कर ले रही हूँ, ठीक है, मीडियम के साथ मिक्स करके। अब चलिए इसको कम्प्लीटली गोल्डन करेंगे। आप कलर कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, दिस इज टोटली अप टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो ब्लैक करके उस पर अच्छे से हल्का हल्का मतलब शेड कर सकते हो। तो इसी तरह से कुछ को अच्छे से गोल्डन करना है, तो यही वाला गोल्डन मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आप इसमें अगर डिटेलिंग चाह रहे थे ना, अगर बियर में आपको डिटेलिंग ऐड करना है तो आप किसी भी नुकीली चीज़ की हेल्प से इसमें उस तरह से डिटेलिंग ऐड कर सकते हो बियर की तरह। लेकिन मैंने सिंपल वाला रखा है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वगैरह ऐड नहीं की। अब इसके रॉक को भी बिल्कुल गोल्डन करेंगे। अगर आप चाहो तो शेड कर सकते हो ब्लैक करके, फिर उसके ऊपर मेटालिक वैक्स या फिर गोल्डन से हल्का हल्का हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा था ना कि ये वाला वीडियो ना फिर से मेरा लेट होगा क्योंकि साइमल्टेनियसली बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन इवेंचुअली कुछ ना कुछ करके ये मतलब अब लाइव हो ही गया, मतलब हो ही जाएगा। तो इसी तरह से चलिए इसको इस तरह से पूरा मैंने सेट कर लिया है, गोल्डन कर लिया है। अब यहाँ पे B7000 या ग्लू एक आता है, बहुत हार्ड वाला होता है, इसका आप यूज़ कर लो, ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। तो इस तरह से पहले तो मैंने इसको सेट किया अच्छे से। तो एक पैर इधर रहेगा, एक पैर इसका उठा रहेगा, एक पैर इसके आप देख के समझ जाओ गर्दन पे रहेगा। और सारा कुछ सेट होने के बाद ये रहा इसका फाइनल लुक। तो काफ़ी कूल लुक आया है, मतलब गोल्डन तो इतना आउटस्टैंडिंग लग रहा है ना। और पता नहीं लास्ट में ये घोड़े से मतलब कब बुल बना मुझे ये भी नहीं समझ में आया। पहले तो ये कुछ घोड़े जैसा, हॉर्स जैसा लग रहा था मुझे, लेकिन ठीक है चलो होते होते हो गया। अच्छा पता है जब एक बार मैं साइड से देख रही थी ना अपने बियर को, तो मुझे लग रहा था ये बियर कम गोरिल्ला ज़्यादा लग रहा है। आप मुझे कमेंट में बताना इस साइड से अच्छा लग रहा था उस टाइम पे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके सेट हो गया। तो चलिए बहुत ज़्यादा मेरी दुख भरी कहानी सुनने के बाद आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।